एक मिनट जी मैडम, आज कई सड़कों का शिलान्यास किया गया है और लगातार वार्ड में 3 साल से नहीं, ये जनता का श्रद्धा नहीं है, ये मेरे अभिभावक का, मेरे बड़े बुजुर्ग का प्यार है। हम हमेशा ये कह रहे थे कि एक हमको परिवार, मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है वो मेरा परिवार है। और हो भैया दो करेंगे 2 मिनट बाद, तो ये मेरा परिवार है और इसके लिए जो भी ज़रूरी होगा, जो भी काम करना आवश्यक होगा वो सारा काम होगा। आज हम लोग सड़क के शिलान्यास के लिए आए हैं और आभार व्यक्त करेंगे हमारे ग्रामीण कार्य विभाग का, हमारे मंत्री पिताजी डॉक्टर अशोक चौधरी जी का, जिन्होंने यहाँ पे जब लोकसभा चुनाव में आए थे, यहाँ की जब स्थिति देखी, सड़क की स्थिति देखी, तुरंत उसको सैंक्शन, सारे सड़क को सैंक्शन कराया गया और लगभग 160 किलोमीटर का रोड सिर्फ हाया घाट विधानसभा में बन रहा है। ऐसे अलग अलग विधानसभा का अलग अलग किलोमीटर चौड़ीकरण हो रहा है। साथ में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, मुख्यमंत्री सेतु योजना है। इसके माध्यम से पूरे लोकसभा को कनेक्ट करने का हम लोग उद्देश्य से चले थे और उस उद्देश्य में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, इनका बहुत मजबूत नेतृत्व है कि विकसित भारत के साथ साथ एक विकसित बिहार भी, और विकसित बिहार तभी हो सकता है जब हर विधानसभा में लगातार सिर्फ सड़क की का काम नहीं, स्वास्थ्य में भी काम हो, शिक्षा में भी काम हो। हम लोग CSR फंड के माध्यम से हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंड्स आते हैं उससे भी काम कर रहे हैं। नल जल योजना पे ध्यान दे रहे हैं। जो शिक्षा, अगर कहीं स्कूल का कंप्लेन है, विद्यालय का कंप्लेन है, उसको भी हम लोग ठीक करने का प्रयास करें। तो ऐसे लगातार काम कर रहे हैं। ये जनता का आशीर्वाद जो हमको लोकसभा चुनाव में मिला था, हम यही प्रयास करते कि इस आशीर्वाद को दोगुना करके हम वापस एक माध्यम से हम दे सकें। और आने वाले समय में ऐसे ही हाया घाट में शिलान्यास होते रहेगा और हाया घाट को एक विकसित हाया घाट बनाने के लिए हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ। अशोक पेपर मिल सड़क को लेकर लगातार चौड़ीकरण की मांग की जा रही है, उसको भी, अशोक पेपर मिल सड़क के चौड़ीकरण को भी हम लोग उस काम को भी लेंगे और उसको हम लोग कराएंगे। अशोक पेपर मिल की जो उसका जो समस्या है उसको भी, उसका भी समाधान होगा। अशोक पेपर मिल का जो बेसिकली जो पेपर वर्क है और जो लीगैलिटीज़ है उसमें हम लोग आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि समस्या बहुत बड़ा है तो थोड़ा समय लग रहा है। समय के साथ साथ वहाँ भी हम लोग प्रयास करेंगे, प्रयास नहीं सुनिश्चित करेंगे कि एक नया इंडस्ट्री वहाँ पे, उद्योग का कुछ वहाँ पे लगे और यहाँ पे भी लोगों को रोज़गार का अवसर मिले। और क्योंकि जब इंडस्ट्री लगता है तो मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस होता है, ज़्यादा ग्रोथ होता है, तो इसके लिए हम लोग ज़रूर काम करेंगे। हाया घाट का एक और सड़क है हरिहरपुर माखनपुर सहोरा से चंदनपट्टी मुख्य सड़क को जोड़ती है, वो भी सड़क आपका इंतजार कर रही है कि कब उद्धार? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हम लोग को जैसे जैसे हम लोग घूमते हैं, हम लोग को जैसा जैसा फीडबैक मिलता है, वैसे वैसे हम लोग उसको प्रोग्रेस कराने के लिए अभी नए सैंक्शन रोड में वो जोड़ा गया, मतलब अभी जो नया सैंक्शन किया गया है रोड उसमें वो जोड़ा गया। अब हमको लगता है कुछ महीने में उसमें काम भी लग जाएगा और कुछ महीने में वो बन के तैयार हो जाएगा। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अभी हम केंद्र छोड़ के राज्य में जाना चाहते हैं, क्या उनकी दावेदारी होगी? हमारी उनसे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। हमारे नेता का जो भी फैसला होगा उसके साथ हम मजबूती से खड़े रहेंगे। जनगणना को लेकर स्वीकृति मिली है केंद्र सरकार से, क्या ऐतिहासिक निर्णय है, बहुत ही मजबूत फैसला है और जिस उद्देश्य से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए ये निर्णय लिया गया, इसीलिए आभार व्यक्त करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो ऐसे निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय लेके हमारे देश को, अखंड भारत को और मजबूत करने का काम करते हैं। आने वाले समय में जो वंचित और शोषित दलित वर्ग से लोग आते हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। योजनाओं के निर्माण में जो हम लोग को ट्रांसपेरेंसी है वो मिलेगी, डेटा मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, बेहतर हम लोग योजना का निर्माण कर पाएंगे, बेहतर हम लोग डिबेट कर पाएंगे। और आभार व्यक्त करके हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने देश में सबसे पहले जातीय जनगणना बिहार में करा के पूरे देश को एक दिशा दी है और उनका बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी लगातार जातीय जनगणना के हित के लिए, जातीय जनगणना होना चाहिए उसके लिए अपनी आवाज़ को मजबूती से रखें, तो कहीं ना कहीं उनकी भी मांग को सुना गया है। इसीलिए हमको लगता है आने वाले समय में जातीय जनगणना एक मजबूत ईंट जो विकास का है वो साबित होगा और आने वाले समय में एक सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता और सामाजिक समानता की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। क्रेडिट के होड़ में तेजस्वी यादव